जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान राम अपने धाम लौट गए, जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, जब महान ऋषि मुनि और देवताओं के अवतार अपना कार्य पूरा करके चले गए, तो फिर एक देवता ऐसे क्यों है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है? क्यों आज भी कहा जाता है, जहां रामायण का पाठ होता है, जहां राम नाम का कीर्तन होता है, वहां सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी पहुंचते हैं? क्या सचमुच हनुमान जी आज भी जीवित है? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब हर आत्मा मोक्ष चाहती है, जब देवता भी अपने दिव्य लोकों में लौट जाते हैं, तो आखिर हनुमान जी ने अमर होकर पृथ्वी पर रहने का निर्णय क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की अमरता का रहस्य, उनके जीवन की अद्भुत घटनाएं और वह कारण जिसने उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रक्षक बना दिया। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान का संसार, जहां हर धर्म, आध्यात्म, रहस्य और प्राचीन ज्ञान की ऐसी बातें लेकर आती हूं जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जीवन को एक नई दिशा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अद्भुत रहस्य। कल्पना कीजिए, आसमान में चमकता हुआ लाल लाल सूर्य और एक छोटा सा बालक उसे देखकर सोचता है, वाह कितना सुंदर फल है। वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह था अंजनी पुत्र हनुमान। कहते हैं, एक सुबह भूख लगने पर बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधे आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि सूर्य ही निगल लिया गया तो सृष्टि का क्या होगा। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान की कोढ़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर उनके पिता पवन देव क्रोधित हो पड़े। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु रोक ली। सोचिए, यदि एक मिनट के लिए भी हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? जीवन समाप्त हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को एक ऐसा वरदान दिया जो किसी और को नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंद्र ने अपना वरदान दिया। वरुण, यमराज, कुबेर, सूर्यदेव सभी ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की और यहीं से शुरू हुई उस अमर योद्धा की यात्रा जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। समय बीता, हनुमान बड़े हुए। उन्होंने अपार शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत शक्ति नहीं थी, वह थी उनकी भक्ति। जब उन्होंने पहली बार भगवान राम को देखा, कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे आत्मा अपने परम प्रिय से मिल गई हो। राम और हनुमान का संबंध सिर्फ भगवान और भक्त का नहीं था, यह प्रेम का एक ऐसा रिश्ता था जिसकी तुलना दुनिया में किसी चीज से की ही नहीं जा सकती। आज की दुनिया में लोग रिश्ते निभाने से पहले फायदा देखते हैं। दोस्ती हो, व्यापार हो या रिश्तेदारी, अक्सर लोग पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन हनुमान जी ने कभी नहीं पूछा, मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने सिर्फ पूछा, प्रभु मुझे क्या करना है? यही उन्हें महान बनाता है। जब माता सीता का हरण हुआ, पूरी दुनिया निराश थी। समुद्र सामने था, लंका दूर थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई।
और फिर वह ऐतिहासिक छलांग लगी। हनुमान समुद्र पार कर गए। उन्होंने सीता माता को खोज निकाला, रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी और पूरी लंका को अपनी पूंछ की अग्नि से जला डाला। लेकिन ध्यान दीजिए, इतनी शक्ति होने के बाद भी हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। आज थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ी सफलता मिल जाए तो इंसान बदल जाता है, लेकिन हनुमान नहीं बदली। यही सच्ची महानता है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम ने सीता माता को वापस प्राप्त किया, तब माता सीता अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने हनुमान की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और आशीर्वाद था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति युगों तक अमर रहेगी। तुम सदैव युवा, बलवान और जीवित रहोगे। यही वह क्षण था जिसने हनुमान को चिरंजीवी बना दिया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। असल रहस्य तो अभी बाकी है। समय आया जब भगवान राम को पृथ्वी से विदा होना था। सभी भक्त दुखी थे, लेकिन सबसे अधिक दुखी कौन था? हनुमान। उनके लिए राम ही जीवन थे, राम ही श्वास थे, राम ही अस्तित्व थे। तब भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, कलयुग आने वाला है। लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, भ्रम बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा। ऐसे समय में तुम्हें पृथ्वी पर रहना होगा। कल्पना कीजिए, यदि आपके सामने दो विकल्प हों, एक तरफ अत्यंत सुख, स्वर्ग, मुक्ति, दूसरी तरफ संघर्षों से भरी पृथ्वी, आप क्या चुनेंगे? अधिकतर लोग पहला विकल्प ही चुनेंगे, यह स्वाभाविक है। लेकिन हनुमान ने दूसरा चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ राम का कार्य पूरा करना था। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्र कहते हैं, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन हनुमान जी ने मोक्ष को भी पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए भगवान से प्रेम, भगवान में विलीन होने से बड़ा कुछ न था। उन्होंने सोचा, यदि मैं मोक्ष ले लूंगा तो राम के भक्तों की सहायता कौन करेगा? यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, जहां राम नाम होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। भारत में कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है जहां संकट में फंसे लोगों को अचानक किसी अज्ञात वृद्ध, साधु या रावण ने बचाया है और बाद में यह व्यक्ति कहीं दिखाई ही नहीं दिया। सच्चाई क्या है? यह विश्वास का विषय है। लेकिन करोड़ों लोग मानते हैं कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। वह दिखाई दे या ना दे, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी सक्रिय है। आज का इंसान तनाव में है, डर में है, असफलताओं से टूटा हुआ है, रिश्तों में उलझा हुआ है। ऐसे समय में हनुमान जी का जीवन हमें 5 बातें सिखाता है। पहली, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण विनम्रता है। दूसरी, भक्ति बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। तीसरी, संकट कितना भी बड़ा हो, विश्वास उससे बड़ा होना चाहिए। और चौथी, दूसरों की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। पांचवी, जिस व्यक्ति के भीतर साहस, श्रद्धा है, उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। उस समय भी हनुमान जी पृथ्वी पर होंगे। वह धर्म की पुनः स्थापना में सहायता करेंगे। सोचिए, त्रेता युग से लेकर कलयुग के अंत तक कितनी लंबी यात्रा, लेकिन हनुमान जी आज भी अपने कर्तव्य पर अडिग हैं। दोस्तों, हनुमान जी की अमरता का रहस्य सिर्फ उनके वरदानों में नहीं है, असल रहस्य उनकी भक्ति में है। दुनिया में बहुत शक्तिशाली लोग हुए, बहुत ज्ञानी लोग हुए, बहुत अमीर लोग हुए, लेकिन अमर वही हुए जिसने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चुना।
और शायद यही कारण है कि हजारों सालों के बाद भी हनुमान जी को याद करते हैं। जब भी जीवन में डर लगे, जब भी लगे कि कोई साथ नहीं है, बस एक बार सच्चे मन से कहिए जय श्री राम, और फिर देखिए कैसे आपके भीतर छिपी शक्ति जागने लगती है। क्योंकि जहां राम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां साहस, विश्वास और विजय अवश्य है। जय बजरंग। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। मिलते हैं अगली अद्भुत और रहस्यमय वीडियो में।